सो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाज़िर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। लेकिन शायद मैं आज के इस किस्से कहानी को किस्सा कहानी नहीं कहूँगा, ये एक पहेली है। सो दोस्तों, इसके पहले कि मैं पूरी कहानी शुरू करूँ, मैं आपको कुछ तस्वीरें और वो इंस्टाग्राम की पोस्ट जो मनकीरत औलख ने अपने उसमें पोर्टल में डाली हैं, इंस्टाग्राम की पोस्ट पे, और ऑफिसर के साथ उसकी तस्वीरें जहाँ पे वो शो ऑफ कर रहा है कि उसके पुलिस वालों के साथ कितने करीबी रिश्ते हैं। 4 तस्वीरें उसकी सलमान खान के पर्सनल फ्रेंड और बॉडीगार्ड शेरा के साथ की है। उन्हीं तस्वीरों में एक ऑफिसर जोगराज सिंह है, जो एक ज़माने में इंडिया हॉकी का प्लेयर हुआ करता और हीरो था। एक एक्सीडेंट के बाद, इंजर्ड होने के बाद उसने हॉकी नहीं खेली, लेकिन उसके पहले वो पंजाब पुलिस में स्पोर्ट बेसिस पे डीएसपी भर्ती हो चुका था, जो तरक्की करते करते आज एसपी बन गया है। ये तस्वीरें पुरानी नहीं हैं, ये आज से कोई 8, 9, 10 महीने पहले की है। तो इनको ऐसे मत लाइटली मत लेना। जो मैं आपको पहेली की बात कर रहा हूँ, ये सब तस्वीरें उसी पहेली का हिस्सा है। वो मैं आपके सामने ये पहेली रखने जा रहा हूँ और मुझे लगता है कि इसका हल, इस पहेली का जो मॉरल है, जो इससे एक शिक्षा मिलती है, जो भी इसका निष्कर्ष निकल के सामने आता है, वो मेरे से आप बेहतर जानते हैं। आप मुझे बताइए कि ये पहेली का उत्तर क्या है, आंसर क्या है। पहेली ये है, इतने दिनों से हम लोग सिद्धू मूसेवाला के मर्डर की बात कर रहे हैं। उसमें आने वाले सबसे बड़े नाम जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उसने ये कत्ल करवाया, वो नाम है लॉरेंस बिश्नोई। ये कहा गया कि लॉरेंस बिश्नोई के एक ख़ास दोस्त विक्की मिड्डू खेड़ा का मर्डर जो पिछले साल हुआ था, उसका बदला लेने के लिए लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला को मरवाया। कारण कहा जाता है कि सिद्धू मूसेवाले का एक सेक्रेटरी था, जिसको सब लोग डिनाई कर रहे हैं कि वो आदमी कभी उसका सेक्रेटरी था ही नहीं। शगनप्रीत उसका कुछ इस किस्म का नाम बताते हैं। वो शख्स ने मिड्डू खेड़ा की रैकी की थी और उसकी वजह से वो मारा गया। उसका बदला अगर लेना था तो उस शगनप्रीत से लिया जाता, सिद्धू मूसेवाला से क्यों लिया गया। ये कुछ बड़े सवाल हैं जो उभर के सामने आते हैं। अब ये तो आपने सुन लिया कि विक्की मिड्डू खेड़ा और लॉरेंस बिश्नोई खास दोस्त थे उन्हों दिनों से, जब वो डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में एक साथ पढ़ते थे। लेकिन एक इनका एक तीसरा दोस्त भी था, जिसका नाम है मनकीरत औलख। वो भी इनके साथ उसी समय उसी कॉलेज में, डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में पढ़ता था। बेसिकली ये शख्स हरियाणा का रहने वाला है, फतेहाबाद का। उस इलाके से आके चंडीगढ़ में रह के पढ़ाई कर रहा था। ये 3 दोस्त थे, खास और भी होंगे, लेकिन उन तीनों में से एक आदमी गैंगस्टर बन जाता है, बिश्नोई। दूसरा शख्स विक्की मिड्डू खेड़ा, वो एक पॉलिटिकल क्राइम से जुड़ा हुआ आदमी सेटलमेंट्स करवाता था। बड़े बड़े प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, आपसी झगड़े, उनको लेके वो गैंगस्टर की मदद से या अपने पॉलिटिकल मास्टर्स की मदद से सेटलमेंट्स करवाता था बड़े लेवल पे।
उसी का खमियाजा शायद उसको भुगतना पड़ा जब उसके दुश्मनों ने उसको शरेआम एक मार्केट सेंटर के बाहर गोलियों से मार दिया। अब उसके आगे कहानी चलती है जो बड़ी खतरनाक है। उसके बाद तकरीबन ये अगस्त लास्ट ईयर की बात है शायद, उसके बाद अभी थोड़े दिन पहले सिद्धू मूसेवाला का एक शर्मनाक मर्डर होता है। उसके बाद जो अफवाहें उड़ती हैं, मैं अफवाह इसलिए कहता हूँ क्योंकि उस बात का कोई सबूत नहीं है कि जो ये सिद्ध कर सके कि ये अफवाह नहीं है। उसमें एक नाम आता है, वो नाम आता है मनकीरत औलख का, जो इनका तीसरा दोस्त था। वो सिंगर बन जाता है। कॉलेज से निकलने के बाद एक पॉलिटिकल व्हीलर डीलर बन गया, एक क्रिमिनल बन गया और तीसरा सिंगर बनता है। लेकिन प्रोफेशन अपनी जगह पे, दोस्ती अपनी जगह, ये तीनों की दोस्ती कायम रहती है। और वही समय था जब मनकीरत औलख का सिंगिंग के फील्ड में आगाज़ होता है, शुरुआत होती है। और वो वही समय था जब सिद्धू मूसेवाला का कैरियर भी शुरू होता है। और अगर आप दोनों के पुराने गीत सुनो तो दोनों में काफ़ी हद तक बात एक जैसी लगती है। हथियारों का जिक्र, एम्यूनेशन का जिक्र, ज़मीनों के कब्ज़े का जिक्र, मरने मारने की बातें, गोलियां चलने चलाने की बातें, हथियारों का रखना, दिखावा और उनका इस्तेमाल, ये सब बातें दोनों सिंगर्स में बराबर की रहती हैं इनके गानों में। लेकिन एक समय वो आता है जब सिद्धू मूसेवाला बिजनेस के हिसाब से, कमाई के हिसाब से, पॉपुलैरिटी के हिसाब से, जो रिटर्न्स होती हैं उस प्रोफेशन की, उसके हिसाब से बहुत आगे निकल जाता है। और कुछ कारणों की वजह से जो मुझे नहीं पता, शायद आपको पता होंगे, मनकीरत औलख उससे काफ़ी पीछे रह जाता है। मुझे नहीं पता कि इसमें कोई दुश्मनी की बात हो सकती है, बिल्कुल नहीं। ये तो आपका करिश्मा है। किसी का करिश्मा ज़्यादा काम करता है, किसी का कम करता है। ये तो एक रेस है जिसमें एक आदमी ने आगे निकलना है, बाकी सब ने पीछे रहना है। तो इसमें कोई, मुझे नहीं लगता कि आपकी किसी तरह की कोई दुश्मनी, रंजिश होनी चाहिए। लेकिन इल्ज़ाम लगे, वो इल्ज़ाम का आज तक कोई निपटारा नहीं हो सका। सिद्धू मूसेवाले के मर्डर के बाद जब एक्विजिशंस होती हैं, इल्ज़ाम लगते हैं, बहुत से लोगों पे लगते हैं, अकेले मनकीरत पे नहीं लगते। सही हो या गलत हो, लेकिन इल्ज़ामों की बात कर रहा हूँ। बहुत से लोगों पे इल्ज़ाम लगते हैं, बहुत से सिंगर्स के ऊपर उंगलियाँ उठाई जाती हैं, फिल्म इंडस्ट्री के और लोगों पे उंगलियाँ उठती हैं, पॉलिटिशियन पे शक किया जाता है, पुलिस के ऊपर भी शक किया जाता है। लेकिन सब के सब अपनी जगह पे रहते हैं, कोई सफाई नहीं देता, क्योंकि ये कोई परफेक्ट इल्ज़ाम नहीं थे। लेकिन एक शख्स अचानक ये पूरे घटनाक्रम से गुल हो जाता है, वो देश छोड़ के कहीं और चला जाता है। इसको कहते हैं बिना मतलब हवा देना, एक इशू को, नॉन इशू को इशू बना देना। देश छोड़ के बाहर जाना कोई इशू नहीं है, कोई क्राइम नहीं है, कोई जुर्म नहीं है। और वो भी तब जब उसके खिलाफ कोई अरेस्ट वारंट नहीं है, कोई उसके खिलाफ तोहमत नहीं है, कोई बंदिश नहीं है। उसको पुलिस सिक्योरिटी मिली हुई थी, उसके बावजूद उस आदमी को क्या खतरा लगा, नहीं लगा, वो देश छोड़ के चला जाता है। इससे और अफवाहों का बाज़ार
गर्म होता है। लोगों की शक की सुई ज़्यादा स्पीड से घूमने लगती है। खैर, इसको यही ख़त्म करते हैं। दूसरी बात, लॉरेंस बिश्नोई जोधपुर जेल में था। उसी जेल में सलमान खान, इतना बड़ा सुपरस्टार हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का, जिसके लिए लोग अपनी जान देने को भी तैयार हैं, वो एक काला हिरण मारने के इल्ज़ाम में उसी जेल में था। एक पेशी के दौरान बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई जेल से निकल के पुलिस की वैन में बैठते हुए एक बयान देता है, जिसको पत्रकार लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। उसमें कहता है कि मैं लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को नहीं छोड़ूंगा। हम लोग जो बिश्नोई कम्युनिटी है राजस्थान की, वो काले हिरण की पूजा करती है, लेकिन सलमान खान ने हमारे उस पूजा के साधन को मारा है। मैं इसको मार के उस काले हिरण के खून का बदला लूँगा। तो वो जो धमकी होती है पुलिस वैन में बैठ के दी हुई, पुलिस वालों के सामने दी हुई, वो वायरल हो जाती है। 24 घंटों में दुनिया भर में खबर फैल जाती है कि लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान के खून का प्यासा है। और अभी थोड़े दिन पहले जब सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद लॉरेंस बिश्नोई का एक गुर्गा टीवी पे अपीयर होता है, अपनी शक्ल नहीं दिखाता, लेकिन टेलीफोन पे इस बात को दोहराता है कि हमने अभी तक सलमान खान को माफ़ नहीं किया है, हम उस काले हिरण के खून का बदला बहुत जल्द लेंगे। अब इस बीच में कुछ और घटनाएं होती हैं। लॉरेंस बिश्नोई का एक और गुर्गा, जिसका नाम है शाहरुख, वो शख्स 25 अप्रैल, पिछले 25 अप्रैल को, इसी थोड़े दिन पहले पकड़ा जाता है। दिल्ली पुलिस उसको अरेस्ट करती है और वो आदमी अपने बयानात में ये बताता है कि मैं मुंबई शाहरुख खान को मारने उसके घर तक पहुंच गया था, जो बैंड्रा में, जो शाहरुख खान की गैलेक्सी अपार्टमेंट जो घर है, वहाँ की मैंने पूरी रेकी की, लेकिन उसकी सिक्योरिटी देख के, उस इलाके की टोपोग्राफी देख के मुझे लगा कि यहाँ पे पहली बात तो सलमान खान को मारना बहुत मुश्किल है, और उसके बाद अगर मार भी दिया तो बच के निकलना बहुत मुश्किल है। ये स्टेटमेंट आता है। फिर एक नई कंट्रोवर्सी शुरू की हो जाती है कि लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान की दुश्मनी आज भी जिंदा है। ये बहुत अहम सवाल है, एक पहेली है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आगे सुनोगे तो आपको इसका जवाब ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। ये बात हो जाती है। इन बिटवीन अगली बात, इस दौरान जब ये शाहरुख खान का बयान आता है, उसका मैं एक और जिक्र पहले कर दूं ताकि आपको शाहरुख खान की अहमियत का पता चल जाए। इसी साल जनवरी में, इसी साल शाहरुख ने अपने बयान में कहा है कि मैं सिद्धू मूसेवाले के गांव में उसकी रैकी करने और उसको मारने गया था अपने आदमियों के साथ। मैं उसके घर तक भी पहुंच गया था, लेकिन मेरे पास पर्याप्त हथियार नहीं थे। सिद्धू मूसेवाला को उसके घर में घुस के मारना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। वही बहाना जो उसने चंद महीने पहले सलमान खान के बारे में लगाया था, वही बहाना वही आदमी सिमिलर शब्दावली में दोबारा फिर लगाता है। और उसने झूठ नहीं बोला था।
जब पंजाब पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला के घर से सीसीटीवी फुटेज निकाली थी, उस तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि शाहरुख, जो लॉरेंस बिश्नोई का खास शूटर है, वो एक ट्रैक्टर के साथ खड़ा हुआ सिद्धू मूसेवाले के घर में चाय पीता हुआ नज़र आ रहा है। उसने मूसेवाला के साथ सेल्फी भी ली और 2 दिन पहले सिद्धू मूसेवाले के फादर ने मेरे कुछ दोस्तों को जो मिलने गए थे वहाँ ये बात कन्फर्म की कि वो आदमी हथियार लेके आए थे। उसका खुलासा तब हुआ जब पंजाब पुलिस ने उस सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को जो मूसेवाले के घर से निकाली गई थी उससे इस बात का खुलासा हुआ था। तो देखिए, इतनी बड़ी साजिश जो जनवरी में हो रही थी उसको अंजाम दिया गया आज से 9-10 दिन पहले। ये इतना बड़ा देर से इतनी बड़ी प्लानिंग ये लोग करते हैं, तो इसको आसानी से नहीं लेना चाहिए, इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। वो आदमी मुंबई जाता है, वही आदमी सलमान खान को मारने, और उसका बयान मैंने आपको बताया। अब देखिए इससे क्या साबित होता है। 2-3 चीज़ें साबित होती हैं। इसमें कितने करैक्टर उभर के सामने आते हैं। एक लॉरेंस बिश्नोई, एक मिंटू खेड़ा, एक सिद्धू मूसेवाला, एक करैक्टर सामने आता है औलख सिंगर, मनकीरत औलख, और एक करैक्टर सामने आता है शाहरुख। अब ये बात पूरी दुनिया के सामने नश्र है, इन सब बातों के सबूत हैं। अब देखिए, पिछले साल अक्टूबर में ये शख्स मनकीरत औलख अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे 4 फोटोग्राफ डालता है। उन फोटोग्राफ में इनके साथ कौन है, आप हैरान रह जाओगे सुन के। वो और कोई नहीं, सलमान खान का 31 साल से बहुत उसके दिल का साथी, उसका बॉडीगार्ड, जिसके ऊपर सलमान खान ने फिल्म भी बनाई, और वो एक दूसरे के भाई से भी ज़्यादा करीब हैं। उस शख्स का नाम है शेरू। मैं उस पूरी फैमिली को जानता हूँ। शेरू मेरे छोटे भाई जैसा है। उसके डैडी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। उसके मामा सरदार सिंह सूरी मेरे मित्र थे। उसका एक और रिश्तेदार जो बहुत बड़ी सिक्योरिटी कंपनी चलाता है, कैप्टन सलारिया, जो पठानकोट से एमपी के इलेक्शन में लड़े थे बीजेपी टिकट से, मैं उस पूरी फैमिली को जानता हूँ। तो मेरी कोई शेरू से दुश्मनी नहीं है। मैं सलमान खान को ज़िंदगी में कभी नहीं मिला, कभी उससे सेल्फी नहीं खचाई, कभी उस पर रिपोर्टिंग नहीं किया। लेकिन शेरू एक घर का मेंबर है। उस तस्वीरों में मनकीरत औलख और शेरू बड़े करीबी पाए जाते हैं, और उन पोस्ट में मनकीरत ने लिखा है कि ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। और अब पहेली क्या है आप समझिए। सलमान खान लॉरेंस बिश्नोई का दुश्मन नंबर 1 है। मनकीरत बिश्नोई का कॉलेज के टाइम से क्लास फेलो है और दोस्त है। दूसरी तरफ शेरू सलमान खान का बचपन का दोस्त, उसी तरह का उसका घर का मेंबर है। अब बिश्नोई की और सलमान की दुश्मनी, वो उसको मारना चाहता है, रैकी किया, शाहरुख को भेजा। और दूसरी तरफ सलमान खान का बॉडीगार्ड, भाई जैसा, उधर बिश्नोई का दोस्त, भाई जैसा।
जो बात दोनों ने डिफरेंट पोस्ट में मानी हुई हैं। फेसबुक के पोस्ट में लॉरेंस बिश्नोई ने कहा था कि मनकीरत औलख मेरे भाई जैसा है, मेरा दोस्त है। उसी तरह मनकीरत ने लॉरेंस के बारे में पोस्ट डाली हुई है सोशल मीडिया पे कि लॉरेंस बिश्नोई मेरा भाई है, मेरी जान है, मेरा गुरु है, इस किस्म की बातें। और वो तस्वीरों में दोनों दुश्मनों के दोस्त साथ में मिल रहे हैं। अब ये पहेली है, आप समझिए। या तो सलमान खान बिश्नोई का दुश्मन नहीं है, ये सब ड्रामा है, पब्लिसिटी लेने के लिए, लोगों में दहशत क्रिएट करने के लिए, बिश्नोई ने अपना नाम चमकाने के लिए सलमान का नाम लेके बयान दे दिया पुलिस के सामने, पुलिस की वैन में खड़े होके, और अखबारों ने, सोशल मीडिया ने उसको दबोच लिया, उसको वायरल कर दिया। या इनकी कोई दुश्मनी नहीं है, सब ड्रामा था, अंदर से सब मिले हुए हैं, एक ही चाटी के बट्टे हैं सब, और लेकिन दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं। या कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन दोनों की दुश्मनी मिटाने के लिए दोनों के दोस्तों ने कोई रोल अदा किया हो? बिश्नोई की तरफ से मनकीरत ने और सलमान खान की तरफ से शेरू ने, इन दोनों की दुश्मनी हटा के दोस्ती करवाने में कोई रोल तो अदा नहीं किया। ये बहुत बड़ी पहेली है, इसका जवाब भी आप दीजिए। मैं ना तो बिश्नोई को जानता हूँ, ना मैं मनकीरत को जानता हूँ, ना सलमान खान को जानता हूँ, शेरू को छोड़ के मैं किसी करैक्टर को नहीं जानता। आप इन सबको फॉलो करते हैं, और आज की वीडियो में आपने इनकी सबकी तस्वीरें देखी हैं। मैंने आपको कहा था कि सब तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, वो आपने देखी, और वो देखने के बाद आप फैसला खुद कीजिए। और इसके साथ जाते जाते एक और बात बता दूं कि जो तस्वीरें आपने मनकीरत की डिफरेंट पुलिस ऑफिसर के साथ देखी हैं, वो सब अपना ब्रांड बनाने के लिए इस्तेमाल की गई हैं। मुझे नहीं लगता किसी पुलिस वाले का किसी किस्म का कोई भी नेक्सस, जहाँ कोई रिश्ता इन पूरे गुनाह की दुनिया से होगा। लेकिन पुलिस वालों को भी इतना सतर्क रहना चाहिए कि वो किस किस्म के लोगों से डील कर रहे हैं। वो जो तस्वीर जोगराज सिंह वाली है, जो पंजाब पुलिस के एसपी हैं, ये वही जोगराज सिंह है जो एक ज़माने में इंडिया की हॉकी का बहुत बड़ा प्लेयर हुआ करता था, बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग थी उसकी। कुछ और तस्वीरें हैं बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर के साथ, एसएसपी डीआईजी के रैंक के ऑफिसर के साथ। और देखिए, एक जो पोस्ट होती है इंस्टाग्राम पे मनकीरत औलख की, उसको 1.5 मिलियन लोग फॉलो करते हैं, मतलब 15 लाख लोग। तो जो तस्वीर औलख अपनी पोस्ट में डालता था, उसको 15 लाख लोग देखते थे। वो पुलिस वाले खुश जरूर हो जाते होंगे, बहुत से लोगों के उनको कमेंट आते होंगे, वो तस्वीरें देख के खुश होंगे। लेकिन मनकीरत खुद ये 15 लाख लोगों में से सिर्फ 6 लोगों को फॉलो करता है। उनमें एक तो वो खुद है, एक जोगराज सिंह है एसपी रैंक का पुलिस ऑफिसर, बाकी 4 लोग और हैं। वो कौन हैं आपने देख लिया होगा, जो हमने स्क्रीनशॉट दिखाया है। आप देखिए, स्टडी कीजिए, उन लोगों को ढूंढिए और उनसे पूछिए आपका ऐसे सिंगर से क्या रिश्ता है जो सिंगर आगे क्रिमिनल से भी रिश्ता रखते हैं। तो दोस्तों, ये आज की पहेली आपके सामने है। आने वाले दिनों में और किस्से, कहानियाँ और पहेलियाँ लेके
फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।